अरे बाप रे, ये जून की गर्मी तो दिमाग ही पका देगी। मम्मी, गर्मी तो अब और बढ़ने वाली है क्योंकि आपकी बहू आ रही है। ममता एकदम चौंक गई। उसे याद आया, हाँ वो तो अभी अपनी बहू की विदाई करवा कर लाई है, लेकिन गर्मी के चक्कर में सब भूल गई। अरे, मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ, अंदर आते ही सब भूल गई। अरे मम्मी, जल्दी करिए, फिर ट्रक से रवीना का दहेज भी तो उतारना है। उसी पल रवीना दहलीज पर आकर खड़ी हो गई और उसके पीछे खड़ा था एक बड़ा सा ट्रक, जिसमें उसका गर्मी भगाने वाला सारा दहेज लदा हुआ था। नमस्ते मम्मी जी, गर्मी में आगे नहीं पीछे देखिए, मेरे साथ कूल दहेज आया है। ओह, इतना शो ऑफ। इसे तो मैं सही समय आने पर बताऊंगी। भैया, ट्रक वाला कहाँ रह गया? कमरे में एसी कहाँ लगा है? भाभी, आपने जून की गर्मी को हराने का प्लान तो धांसू बना दिया। प्लानिंग जरूरी है ना अमर भैया। अच्छा हटो, पहले बहू की आरती तो कर दूं। आखिर गर्मी का दहेज लाई है मेरी बहू। और रवीना को पूरी रस्मों के साथ अंदर बुलाया गया। फिर अगले ही पल पूरा परिवार ट्रक के सामने खड़ा हो गया, जिस पर लिखा था रवीना का दहेज। ममता का चेहरा खुशी और हैरानी के बीच झूल रहा था। वाह बेटा, बहू ने तो घर में मौसम बदल दिया। ये ट्रक खाली करवाओ, फिर हम भी दहेज देखेंगे। तुमने तो कमाल कर दिया, सबको चौंका दिया। ये तो बस शुरुआत है पवन जी, अभी तो मैं बहू बनी हूँ, देखते जाओ। मैं भी देख रही हूँ बेटा, तुम क्या दिखाओगी। क्या मतलब मम्मी जी? मैं भी एक्साइटेड हूँ बेटा, एक्साइटेड। जून की चिलचिलाती धूप में रवीना का समर स्पेशल दहेज घर की शान बना रहा। एसी की ठंडी हवा, कूलर की फुहार, वाटर कूलर का ठंडा पानी और रेशमी सूती साड़ियों की चमक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ममता हर मेहमान के सामने अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। देखो मेरी रवीना कितनी समझदार है, पूरी प्लानिंग करके लाई है दहेज। अरे मम्मी जी, आप भी ना बस करिए। लेकिन समय का पहिया घूमा और दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी ने दस्तक दे दी। अब वही एसी खिड़की पर बोझ लग रहा था, कूलर बंद पड़ा था और हल्के सूती कपड़े अलमारी में दम तोड़ रहे थे। ममता के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई थी। मम्मी जी, चाय पियेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर्दियों में चाय भी कोई पूछने वाली बात है, बस बना लिया करो, है ना ममता? हाँ बिल्कुल चांदनी, आओ आओ बैठो। चांदनी आगे बढ़ी और सोफे पर बैठ गई, लेकिन सोफे पर बैठती वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, ये सोफा तो बर्फ जैसा ठंडा है, मैं तो ठंड से कांप गई। अरे चांदनी, क्या कर सकते हैं, हमारी बहू ऐसे सोफे लेकर आई है जिसका कपड़ा इतना ठंडा रहता है। ये नहीं था कि ऐसा लाती जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता। अब तो मुझसे इन पर बैठा ही नहीं जाता, लेकिन करे क्या, जो आ गया सो आ गया। क्या कर सकते हैं ममता, हर बहू मेरी बहू की तरह समझदार थोड़ी ना होती है। रवीना ने इसे हल्के में लेने की कोशिश की। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, फिर बर्तन धोने किचन में चली गई। नल से बहता पानी जैसे ही उसके हाथों पर पड़ा, उसके मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी, अय्यो मर गई। रवीना की चीखों को सुनकर ममता और चांदनी दोनों भागती हुई किचन में पहुंची। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये पानी इतना ज्यादा ठंडा है, मेरी चीख निकल गई, सॉरी। अरे तो गीजर चला लेना बेटा, गर्म पानी आ जाएगा। रवीना का चेहरा सवालिया निशान बन गया, क्योंकि घर में कभी गीजर था ही नहीं। पर मम्मी जी, घर में तो गीजर नहीं है ना? एकदम सही पकड़ा मेरी बहू, घर में गीजर नहीं है क्योंकि तू लाई नहीं है। यह नहीं कि एक दहेज में गीजर भी ले आती, थोड़ा पानी गर्म मिल जाता तुझे भी और हमें भी, लेकिन नहीं, अब ठंडे पानी से धोती रहे, हम तो चले। चल चांदनी। अरे बेटा, मंगवा लेना गीजर घर से, कौन सी बड़ी बात है, तू तो अमीर घर से है। दोनों हंसती हुई हॉल में लौट गई। रवीना चुपचाप बर्तन धोने लगी और सोचने लगी, पहले तो मम्मी जी सही थी, अब सर्दियां आती इनको क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता मेरे तो। शाम को जब वो बाहर निकली तो उसने देखा छोटा देवर प्रेम पड़ोस की लड़की शनाया से गेट के पास खड़ा बातें कर रहा है। वो उसे बुलाने ही वाली थी कि अचानक दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगे। ओहो, तो छोटे देवर जी का शनाया से चक्कर चल रहा है। वो वापस जाने वाली थी, पर तभी प्रेम ने उसे देख लिया। भाभी भाभी, प्लीज प्लीज किसी से मत कहना, ये शनाया है, हम शादी के बारे में सोच रहे हैं। हेलो दीदी, सही समय आने पर हम खुद सबको बता देंगे, अभी बस आप ही जानती हैं। वादा करो भाभी, मम्मी तो अभी से भाभी को लेकर
कर आप समझ गई ना प्लीज। अरे ठीक है, मेरी जुबान पर ताला लग गया बस। पर जल्दी बताएंगे ना, फिर मुझे तैयारी भी तो करनी है। जी बिल्कुल। रात गहराई। पवन बिस्तर में करवटें बदल रहा था। उसे बहुत सर्दी लग रही थी। उसे फील हो रहा था जैसे उसका पतला कंबल बस एक जाली हो। वो बेचैन होकर उठ बैठा और हॉल में जाकर टहलने लगा। अरे बेटा पवन, इतनी सर्दी में टहल क्यों रहा है? नींद नहीं आ रही? नहीं मम्मी, बहुत सर्दी लग रही है। मेरा कंबल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा जी, तो अपना वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट निकाल लेना। वो तो रखा ही होगा कहीं, जो तेरी बीवी ट्रक में भर के लाई थी। पवन हैरान रह गया। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट? उसने तो कभी नाम भी नहीं सुना था ऐसी चीज का। तभी रवीना भी नींद में खोई खोई वहां आ पहुंची। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट? कौन सा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मम्मी जी? अरे हाँ, कौन सा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट? तू लाई होती तो होता ना। पर तू तो लाई नहीं ऐसी कोई चीज जो इन कड़ाके की सर्दियों में हमारे काम आती। कोई हीटर, कोई गर्म रजाई, कोई गीजर, कुछ भी तो नहीं। बस सब कुछ ठंडा करने का सामान भर दिया घर में। अरे मम्मी चलो ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्या बेटा? तू जा उसी पतले कंबल में सो जा। तेरी पत्नी तो कुछ लाई नहीं जिससे तुझे गर्मी मिले। हम लोगों का क्या है, कर लेंगे गुजारा कैसे भी। रवीना परेशान सी हो गई थी ऐसी बातों से। उसके कानों में ममता के शब्द गूंज रहे थे। तेरी पत्नी तो कुछ लाई ही नहीं। उसकी आंखों के सामने वो पल तैर गया जब उसका ट्रक लद कर आया था और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जो मम्मी जी कह रही है वो सही है या मुझे नीचा दिखाने के लिए बस ड्रामा कर रही हैं। अगले दिन की सुबह भी कड़ाके की सर्दी लेकर आई। पवन कंपकपाता हुआ चाय पी रहा था। रवीना ने उसकी परेशानी देखी तो उसका दिल भर आया। पवन तुम तो जम रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर निकाल देती हूँ। ऊपर से हुडी पहन लेना, गर्म रहेगा। हाँ शायद अच्छा रहे। एक शॉल भी होगी बक्से में, वो भी। अरे बेटा पवन, इतना सोच क्या रहे हो? आओ मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करती हूँ। कैसे मम्मी, आप क्या करोगे? अरे आओ तो मेरे साथ। पर अरे चलो ना, परवर ना करो, बीच में बहुत बोलती हो तुम। ममता पवन को अपने कमरे में ले गई। रवीना हैरानी से पीछे पीछे चली गई। ममता ने रिमोट उठाया और एक क्लिक किया। कमरे के कोने में लगा एसी चालू हो गया और ठंडी हवा का झोंका सीधा पवन और रवीना पर पड़ा। मम्मी आपने क्या किया? एसी चला दिया इतनी सर्दी में, इससे तो और ज्यादा ठंड लगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, तुम्हारी पत्नी जो लाई है वही तो इस्तेमाल करेंगे। अगर हीटर होता या ब्लोअर होता तो कुछ फायदा भी था। ये एसी तो सर्दियों में सजावट का सामान बनकर रह गया है। मम्मी जी मैं वो। कोई बात नहीं बेटा, हम लोगों को तो आदत पड़ी गई है ठंड की, है? तुम जाओ पवन, स्वेटर पहन लो। वो भी तुम्हारी पत्नी ने दिया ही होगा ना। अरे नहीं ना, वो तो स्वेटर भी नहीं लाई, वो तो सूती कपड़े लाई थी। मेरी शादी गर्मी में हुई थी ना मम्मी जी, इसीलिए यही भूल गए कि आगे सर्दियां भी आती है। वेरी गुड। रवीना चुपचाप बाहर निकल आई। उसे समझ में आ गया था कि उसकी सास का मकसद सिर्फ उसे नीचा दिखाना है। कुछ दिन बाद एक शादी में जाना था। सभी गर्म कपड़े निकाल रहे थे। रवीना की अलमारी में बस हल्की सूती साड़ियां ही थी। अरे रवीना तू भी कुछ तैयारी कर, वहां बहुत ठंड लगेगी रात में। मम्मी जी मेरे पास तो वैसे गर्म साड़ियां नहीं है। अरे नहीं है तो अपनी वो गर्म वाली साड़ियां निकाल लेना, फुल आस्तीन वाले ब्लाउज वाली, जो तू दहेज में लाई थी ना, तेरी कन्नड़ा वाली मौसी ने दी थी। वो सब सूती है मम्मी जी, ऊनी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या करे, जो लाई थी वही पहन कर चलना पड़ेगा, ठिठुरती रहना। दुनिया भी देखेगी मेरी बहू कितनी समझदार है। रवीना की आंखें छलक आई। वो पार्टी में गई पर उदास चेहरे से ही घूम रही थी। वहीं उसे चांदनी मिल गई। अरे बहू ये चेहरा क्यों फुला हुआ है? चांदनी आंटी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी सास हर बात पर, हर मौके पर ये नहीं लाई वो नहीं लाई और बस बस समझ गई, ममता यही करती है बेटा, हमेशा से करती आई है। उसे मजा आता है लोगों को परेशान करने में, ताने मारने में। तू इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाएगी, उसकी आदत ही खराब है। रवीना और भी निराश लौटी। पर इसी बीच रवीना के मंझले देवर अमर की शादी तय हो गई थी आलिया नाम की लड़की से। सब शादी की तैयारियों में लग गए। रवीना के मन में एक विचार कौन था, अरे कहीं ये भी दहेज में गर्मी वाला सामान ना दे दे, फिर तो बेचारी आलिया की भी आफत आ जाएगी। एक काम करती हूँ, आलिया के पापा को पहले ही बोल देती हूँ। रवीना आलिया के पिता के पास पहुंची।
अंकल जी, मैं रवीना हूँ, अमर की भाभी। आपसे एक गुजारिश लेकर आई हूँ। हाँ बेटा बोलो। आलिया को दहेज जो भी देना है ना, कृपा करके सिर्फ सर्दी से रिलेटेड चीजें ही दीजिएगा। हीटर, ब्लोअर, इलेक्ट्रिक कंबल, गरम रजाइयां, ऊनी कपड़े, कुछ भी। मेरी रिक्वेस्ट है। ये तो अजीब सी बात है, पर अगर तुम इतना जोर दे रही हो तो ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। रवीना के चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा जैसे उसने कोई जंग जीतने की पहली चाल चल दी है। अब कम से कम मम्मी जी का मुंह तो बंद होगा। अमर की शादी धूमधाम से हो गई। आलिया अपना दहेज लेकर आई। जब ट्रक से सामान उतरा तो रवीना की आंखें चमक उठी। एक के ऊपर एक हीटर, दर्जन भर इलेक्ट्रिक कंबल, मोटी मोटी ऊनी रजाइयां, ऊनी सूट और शॉल। ममता भी खुश थी, पर उनकी खुशी का कारण अलग था। अब उनके पास 2 बहू थी ताना मारने के लिए। आहा, रवीना के साथ साथ अब आलिया भी आ गई। अब मजा आएगा। एक मायके चली जाएगी तो दूसरी तो रहेगी ताने खाने के लिए। रवीना भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब मम्मी जी जब भी कुछ कहेंगी मैं तैयार बैठूंगी। अब इस घर में सब कुछ है। हाँ। शादी को 2 दिन गुजर चुके थे। एक शाम सब लोग हॉल में इकट्ठा थे, तभी अमर ने कहा, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, मेरी हड्डियां तक कांप रही है। अरे तो फिर क्या बात है, जल्दी करो बेटा रवीना, जाओ अपना एसी ऑन कर दो, वही जो तू लाई थी, क्योंकि हीटर तो तू लाई नहीं। सबकी नजरें रवीना पर टिक गई। ममता के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, पर रवीना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो शांति से उठी और आलिया के कमरे में गई। 1 मिनट बाद वो एक शानदार नए मॉडल का हीटर लेकर लौटी। एसी की क्या जरूरत है मम्मी जी, वो तो गर्मी में चलेगा। अब तो ये हीटर है ना, देखिए कितनी गर्म हवा निकल रही है। आप कहें तो आपके लिए एसी चला दूं? वो मैं लाई हूँ, अच्छा है ना? बहुत ज्यादा। हीटर से निकली गर्म हवा ने पल भर में हॉल गर्म कर दिया। ममता का चेहरा उदास हो गया। उनके पास ताना मारने के लिए अब कोई बात बची नहीं थी। कैसी रही मम्मी जी, बोलती बंद हो गई ना। 1 सप्ताह बाद ममता को फिर मौका मिला। उन्हें एक शादी में जाना था। उन्होंने रवीना को बुलाया। बेटा रवीना, मुझे एक गरम साड़ी चाहिए, तो अपनी कोई गरम वाली साड़ी दे दे, तेरे पास तो बड़ी महंगी महंगी गरम साड़ियां है ना। ममता के मन में खुशी थी। वो जानती थी कि रवीना के पास सिर्फ सूती साड़ियां हैं। जैसी रवीना गरम साड़ी नहीं दे पाएगी, वो उसे घर भर के सामने शर्मिंदा कर देगी। पर रवीना फिर से आलिया के कमरे में गई और एक खूबसूरत ऊनी साड़ी लेकर आई। लीजिए मम्मी जी, आलिया की ये नई साड़ी है, बिल्कुल ऊनी है, एकदम गरम रखेगी। या आप चाहे तो अपनी वाली सूती साड़ी दे दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। शुक्रिया आलिया को कहिए मम्मी जी। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, जो मेरा है वो आपका है, बस मम्मी जी खुश रहे। मम्मी जी की खुशी तो उड़ चुकी है। ममता की योजना फिर धरी की धरी रह गई। उनका चेहरा लाल हो गया था। अगले दिन सुबह सुबह ममता ने एक नई चाल चली। वो जोर जोर से छींकने लगी। ये सर्दी तो मुझे बीमार कर देगी, कोई गर्म दूध बना कर दे दो। अभी लाई मम्मी जी। थर्मस में भर कर रख देना ताकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में पी सकूं। थर्मस? क्या हुआ, नहीं है ना? तू लाई नहीं थी थर्मस कभी दहेज में? हाय राम, क्या करूं मैं। सब लोग चुपचाप ममता को देख रहे थे। रवीना ने आलिया की ओर देखा। आलिया तुरंत उठी और कुछ ही पलों में एक बड़ा स्टील का गर्मा गर्म थर्मस लेकर आ गई। मम्मी जी लीजिए गरम दूध, ये नया थर्मस है, 24 घंटे गरम रखता है। थैंक यू आलिया, तुमने तो मम्मी जी की सारी परेशानी दूर कर दी, और मेरी भी। मम्मी अब तो आपकी छींक भी बेकार गई। हे भगवान, ताने दिए बिना मेरा खाना हजम नहीं होता, और ये लोग मुझे मौका ही नहीं दे रही, क्या करूं मैं। ममता अब 24 घंटे बस इसी बारे में सोचने लगी कि कैसे अपनी बहू को ताने दे और कैसे अगला वार करे। लेकिन वो कुछ करती उससे पहले उसके सबसे छोटे बेटे प्रेम ने एक वार कर दिया। मम्मी मैं भी शादी करना चाहता हूँ, वो भी अपनी पसंद से। किससे? शनाया से। क्या? वो पड़ोस की लड़की? तो पागल हो गया क्या? मोहल्ले में भला कौन शादी करता है? रवीना ने फौरन एक अच्छी भाभी होने का फर्ज निभाया और अपने देवर को सपोर्ट किया। मम्मी जी, शनाया बहुत अच्छी लड़की है और हम सब साथ है ना। हाँ मम्मी, प्रेम की खुशी तो देखो, हम सब तैयार है। नहीं मतलब नहीं। अरे मम्मी 2026 आ गया है और आप अभी भी 1926 में जी रही हो कि मेरी पसंद से ही शादी होगी, तुम्हारी पसंद से नहीं। बस करो। ममता ने थोड़ी देर छिक छिक करी और फिर आखिरकार मान गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई।
शादी से ठीक एक दिन पहले अचानक आसमान फटा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ममता की आंखों में एक नया चमकदार विचार आया। मोर नाचता है बादल देख कर, मैं नाचती हूँ ताना सोच कर। अरे बहू, मुझे बाहर जाना है, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी रेनकोट लाई हो क्या? छाता लाई हो? बताओ मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? दोनों बहू है, दोनों बेकार। रवीना और आलिया चुपचाप खड़ी रह गई। ममता ने उन्हें खूब सुनाया कि कैसे वो सिर्फ अपने अपने शादी के मौसम का सामान लाई थी और बाकी मौसमों की कोई चिंता ही नहीं की। जिस महीने में शादी की उसी महीने का सारा सामान ले आई, बाकी किसी महीने से मतलब ही नहीं है। अब भी कर बीमार पड़ूंगी तो जिम्मेदार तुम ही होगी। फिर मम्मी जी? हाँ लिया जाओ, अपना इलेक्ट्रिक कंबल ले आओ, वही ओढ़ कर चली जाती हूँ ना। या फिर रवीना, तुम जाकर अपना पंखा कूलर उठा लाओ, उसे खोपड़ी पर रख लूंगी। ये ड्रामा काफी देर चला और उसके बाद रवीना ने आलिया से सलाह ली और फिर शनाया से कहलवाया कि वो अपने दहेज में बारिश से रिलेटेड हर चीज लेकर आए। तुम अपनी होने वाली सास को जानती हो, वो कैसी है, इसीलिए प्लीज बारिश का दहेज लाना। गर्मी और सर्दी का दहेज ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है भाभी। शादी हुई और शनाया बारिश का दहेज लेकर आई। रेनकोट, छाते, वाटरप्रूफ जूते, यहाँ तक कि एक कार और एक छोटी बोट भी। मेरा एक और शिकार आ गया, और ये तो लव मैरिज वाला है। इसकी तो ज्यादा ही पास लगाऊंगी, मजा आएगा। गर्मी की शुरुआत में ममता चिल्लाई। हाय, इस गर्मी में तो जान निकल रही है। 3 बहू है लेकिन एक कूलर भी। कूलर नहीं, आप एसी लीजिए मम्मी जी। इसी तरह सर्दी में इस कमरे में तो बर्फ जम गई है, लेकिन गर्म करने को हीटर तो क्या अंगीठी भी। ये रहे हीटर और इलेक्ट्रिक कंबल, चाय दे दूं? रहने दे। और जब बारिश हुई तो? अरे बारिश, मुझे बाजार जाना था, पर छाता मिले तब ना। बहू है तो बस कुर्सी सोफा उठा लाई है। रेनकोट भी है, छाता भी है, और मैं तो कार भी लेकर आई थी दहेज में। आप कार से चली जाइए ना, बिल्कुल नहीं भीगेंगी। अरे मुझे कुछ बोल लेने दो, बिना बोले मेरा खाना हजम नहीं होता। ये क्या हाल हो गया है, जो कुछ मैं मांगू वो तुरंत सामने आ जाता है, ताने मारने का मौका ही नहीं मिलता। मम्मी, अब आपको इतनी अच्छी बहुएं मिल गई है, अब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आराम से बैठो, सुख से रहो। जी मम्मी जी, हम तैयार हैं। आप कुछ भी मांग लीजिए, और अगर ताने ही देने हैं तो अपनी तसल्ली के लिए दे दीजिए, हम सुन लेंगे। हाँ हाँ दे दीजिए। हाँ, क्योंकि अब आपको ताने की वजह तो मिलेगी नहीं। ममता को हंसी आ गई और उसके साथ ही हंसने लगे बाकी सब भी।